देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि ये वीडियो सबके लिए नहीं है। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसने इस बात पर कभी इंक्वायरी नहीं करी कि मैं कौन हूँ, मैं का अस्तित्व क्या है, मैं का सच क्या है, अगर आपने इस टॉपिक पर कभी इंक्वायरी नहीं करी है तो सॉरी, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। हाँ, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए जरूर है जो लोग अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर ये बात समझ पाते हैं कि मैं ही प्योर कॉन्शियसनेस हूँ, मैं ही आत्मा हूँ। तो जो लोग अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर ये बात समझ पाते हैं कि मैं ही प्योर कॉन्शियसनेस हूँ, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। क्योंकि जो लोग आमतौर पर अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर ये बात समझ पाते हैं कि मैं ही प्योर कॉन्शियसनेस हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, तो उन्हें इतना तो समझ में आ जाता है कि मैं ही आत्मा हूँ। लेकिन उन्हें हमेशा से एक बात का मलाल जरूर रहता है कि अगर मैं आत्मा हूँ, अगर मैं कॉन्शियसनेस हूँ, तो फिर मुझे सुख और दुख का अनुभव क्यों हो रहा है? कायदे से तो मुझे सुख और दुख का अनुभव नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ और आत्मा तो हर चीज से अनटच्ड है। तो कायदे से तो मुझे सुख और दुख का और किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं होना चाहिए था। तो फिर मुझे अनुभव हो क्यों रहा है? मैं इन सब चीजों को अनुभव कर क्यों रहा हूं? तो एक तरफ ये कहना कि मैं आत्मा हूं और दूसरी तरफ ये कहना कि मुझे अनुभव क्यों होता है, तो ये दोनों चीजें एक साथ कैसे पॉसिबल है? इन दोनों बातों में एक साथ सामंजस्य बैठाया कैसे जाए? तो यही आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि दोनों चीजें एक साथ कैसे पॉसिबल हो पा रही है। यानी कि आप आत्मा भी हो और अनुभव भी कर पा रहे हो। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे पॉसिबल हो पा रही है, इसे हम आज की इस वीडियो में समझेंगे। और हाँ, आत्मा क्या है या कॉन्शियसनेस क्या है, इस पर पहले ही मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, तो आप ऊपर आई कार्ड में जाकर के देख सकते हो कि मैं कॉन्शियसनेस क्यों हूं। तो आपको अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर यह बात समझ में आ जाएगी कि आप कॉन्शियसनेस क्यों हो। उसके बाद आप इस वाली वीडियो को देख सकते हो जो भी चल रही है। अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो अभी हमें अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर यह समझना है कि अगर मैं ये शरीर नहीं हूं, अगर मैं ये आत्मा हूं, तो मुझे अनुभव क्यों हो रहा है। तो इसे अब हम समझते हैं। अब देखो, इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि हमें कितने प्रकार के अनुभव होते हैं। हमें जो अनुभव होते हैं ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक सुनाई देने का अनुभव होता है, एक दिखाई देने का अनुभव होता है, एक स्वाद का अनुभव होता है, विचार करने का एक अनुभव होता है, हवा के बहने का एक अनुभव होता है, ठंडे गर्म के महसूस होने का एक अनुभव होता है, ग्रेविटी के फील होने का एक अनुभव होता है। तो हमें बहुत सारे अनुभव एक साथ हो रहे होते हैं, और जब ये सारे अनुभव हमें हो रहे होते हैं तब हमें हमारे अस्तित्व का पता चलता है कि मैं कुछ हूं। तो अभी हम इन सारे अनुभवों को एक साथ डीपली ब्रेक डाउन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सुनाई देने के अनुभव की। जब भी हमें कोई चीज सुनाई दे रही होती है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लो कि कोई म्यूजिक प्ले हो रहा है, तो जब कोई म्यूजिक प्ले हो रहा होता है तो हमें म्यूजिक सुनाई देती है और हम खुद से ये बोलते हैं कि मुझे म्यूजिक सुनाई दे रही है। लेकिन अगर आप इस घटना को बारीकी से ऑब्जर्व करोगे तो आप पाओगे कि आपको म्यूजिक सुनाई नहीं दे रहा है, बल्कि आप ही वो म्यूजिक बन गए हो। आप इसे थोड़ा गहराई से समझना, ये बहुत ज्यादा डीप है। ऐसा नहीं है कि हमें आवाज सुनाई देती है, दरअसल बात यह है कि हम ही उस वक्त वो आवाज बन जाते हैं। देखो, क्योंकि आवाज बाहर नहीं है। अगर आपको ये गलतफहमी है कि बाहर से आवाज आती है तो ये आपका एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि बाहर तो आवाज है ही नहीं। बाहर तो सिर्फ मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन है। जब बाहर के मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा करके एक वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं तो वो वाइब्रेशन आपके कानों तक पहुंचती है। क्योंकि होता यह है कि जब कोई म्यूजिक प्ले हो रहा होता है तो म्यूजिक किसी डिवाइस से नहीं आ रहा होता है। डिवाइस में तो सिर्फ स्पेसिफिक वाइब्रेशन होता है, और जब वो स्पेसिफिक वाइब्रेशन एयर मॉलिक्यूल से टकराता है तो एयर मॉलिक्यूल्स के थ्रू वो वाइब्रेशन हमारे कानों के ईयर ड्रम तक पहुंचती है, और हमारे ईयर ड्रम से वो इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक जाता है, और हमारे ब्रेन में एक स्पेसिफिक टाइप का पैटर्न क्रिएट होता है जो हमें ये बताता है कि इस प्रकार का साउंड वेव्स क्रिएट हो रहा है। तो हमारा जो माइंड है वो सिर्फ साउंड वेव्स को एनालाइज करता है, उसे एग्जामिन करता है और बताता है कि ये इस प्रकार का साउंड है। हमारा दिमाग खुद चीजों को अनुभव नहीं करता है। हाँ, ये बात सही है कि दिमाग के थ्रू साउंड क्रिएट होता है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन साउंड को अनुभव करने वाला कौन है? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो खुद साउंड को एक्सपीरियंस नहीं करता है। अगर आपको ये गलतफहमी है कि हमारा ब्रेन खुद साउंड को एक्सपीरियंस करता है तो ये बात गलत है। मुझे पता है कि इसे समझ पाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, तो इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूं। जैसे कि मान लो कि एक माइक है,
जिसके थ्रू कोई बोल रहा है। तो माइक में होता क्या है कि जब कोई पर्सन कुछ बोल रहा होता है तो माइक क्या करता है कि बोली हुई इंफॉर्मेशन को माइक कैप्चर करता है और उसे एम्पलीफाई करके उसे बहुत ज्यादा लाउडर बना देता है, जिस वजह से दूर खड़े लोगों को भी आवाज सुनाई दे रही होती है। तो माइक में लगा जो एम्पलीफायर है वो क्या करता है, वो सिर्फ वोकल्स को एम्पलीफाई करता है, वो सिर्फ आवाज की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो क्या आप यहाँ पर ये कहोगे कि माइक का जो एम्पलीफायर है वो खुद वॉइस को एक्सपीरियंस कर रहा है? नहीं, माइक का जो एम्पलीफायर है वो तो वॉइस को सिर्फ प्रोसेस कर रहा है, वो उसे एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है। आई होप आप इस एग्जांपल से कुछ रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक इसी तरह हमारा जो ब्रेन है वो भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, वो चीजों को खुद एक्सपीरियंस नहीं करता है। तो जब भी हमें कुछ सुनाई दे रहा होता है तो ऐसा नहीं है कि हमारा ब्रेन चीजों को एक्सपीरियंस करता है, हमारा ब्रेन एक्सपीरियंस नहीं करता है। हमारा ब्रेन तो सिर्फ चीजों को प्रोसेस करता है और बताता है कि हाँ ये इस टाइप का साउंड है। तो जब भी आप खुद से ये कहते हो कि मुझे कोई साउंड सुनाई दे रहा है, तो एक्चुअल में उस वक्त होता यह है कि आप ही वो साउंड बन जाते हो। यानी कि इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि किसी भी चीज का जो एक्सपीरियंस है, किसी भी चीज का जो अनुभव है और जो अनुभव करने वाला है, जो एक्सपीरियंसर है, ये दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। एक्सपीरियंसर और एक्सपीरियंस ये दोनों एक ही है। साउंड का सुनाई देना और साउंड को सुनने वाला ये दोनों एक ही है। जब भी आप किसी चीज को एक्सपीरियंस करते हो तो आप ही वो एक्सपीरियंस बन जाते हो, आपको एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो आई होप आपको ये जो सुनाई देने वाला जो एक्सपीरियंस है ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं दिखाई देने के एक्सपीरियंस की। जब भी कोई चीज हमें दिखाई दे रही होती है तो हमें लगता है कि हमें कुछ दिख रहा है, पर बात दरअसल ये है कि हमें कुछ नहीं दिख रहा होता है, बल्कि देखा जाना ही हम बन जाते हैं। जो कुछ भी दिख रहा होता है वो ही हम बन जाते हैं। आई नो ये काफी ज्यादा डीप है, पर मैं इसे आपको समझाता हूं। देखो, जो भी दृश्य होता है, जो भी विजुअल्स होते हैं, हमें लगता है कि सारे विजुअल्स बाहर हैं, सारे दृश्य बाहर हैं, पर दृश्य एक्चुअल में बाहर होते नहीं हैं, हम ही वो दृश्य होते हैं। क्योंकि अगर आप क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से देखोगे तो इस मटेरियल वर्ल्ड में कुछ भी फिजिकल नहीं है, हर चीज क्वांटम पार्टिकल्स के फ्लक्चुएशन से बनी हुई है। तो बाहर आपको जितने भी ऑब्जेक्ट्स नजर आते हैं, चाहे वो कोई बिल्डिंग हो, चाहे वो कोई टेबल हो, चाहे वो कोई चेयर हो, कुछ भी हो, तो आपको लगता है कि उन चीजों के विजुअल्स उन्हीं जगहों पर मौजूद है, पर यह बात सच नहीं है। जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा होता है उनके विजुअल्स वहां पर होते ही नहीं है, क्योंकि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ये तो पूरी तरह से खाली है। ये मटेरियल वर्ल्ड पूरी तरह से मटेरियल लेस है, क्योंकि बाहर तो सिर्फ क्वांटम फील्ड के फ्लक्चुएशंस हैं। हर चीज क्वांटम फील्ड में आई हुए फ्लक्चुएशंस और डिस्टॉर्शन से बनी हुई है। तो बाहर तो खाली अंधेरा है। जो भी विजुअल्स और कलर्स आपको एक्सपीरियंस होते हैं उस वक्त आप ही वो विजुअल्स बन जाते हो। पता नहीं आपको मेरी बातें समझ में आई या नहीं, लेकिन अगर आप इसे और गहराई से समझना चाहते हो तो आप खुद के साथ अकेले में समय बिताओ, आप शांति से बैठ करके चीजों की इंक्वायरी करने की कोशिश करो, आपको रियलिटी पता चल जाएगी। अब बात करते हैं किसी थॉट के आने के एक्सपीरियंस की। जब भी हमें कोई थॉट आता है तो ऐसा नहीं है कि हमें थॉट आता है, दरअसल रियलिटी ये है कि हम ही वो थॉट बन जाते हैं। आप इसे गहराई से ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर आप खुद के साथ समय बिताओगे, अगर आप अकेले में खुद के साथ इंक्वायरी करोगे तो आपको मेरी कही हुई सारी बातें समझ में आ जाएगी। और ठीक इसी तरह जब हमें कोई स्वाद का अनुभव होता है, जैसे खट्टा या मीठा, तो हम उस वक्त वो खट्टा या मीठा बन जाते हैं। खट्टा या मीठा कहीं बाहर नहीं है, हम ही वो खट्टा या मीठा स्वाद बन जाते हैं। तो इसी तरह जितने भी एक्सपीरियंसेस हमें होते हैं उस वक्त हम ही वो एक्सपीरियंस बन जाते हैं। हमें एक्सपीरियंस नहीं होता है, हम खुद ही एक्सपीरियंस हैं। जिसे हम मैं बोलते हैं, जिसे हम मैं का फॉर्म बोलते हैं, वो कुछ और नहीं बल्कि बहुत सारे अनुभवों का कलेक्शन है, बहुत सारे अनुभवों का बंडल है।
जिसे कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस भी कहा जाता है। इस पर मैंने ऑलरेडी बात कर रखा है अपने कॉन्शियसनेस वाली वीडियो में, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि पहले आप वाली वीडियो देख लेना, तभी इस वीडियो को देखना, वरना मेरी अब तक की कही हुई कोई भी बात आपको समझ में नहीं आएगी। तो इन शॉर्ट मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अनुभव करना और अनुभव करने वाला ये दो अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। जब जब आप अनुभव कर रहे हो तब तब आपको आपके होने का पता चल रहा है कि आप कुछ हो, आप एग्जिस्ट करते हो, आप अनुभवों का कलेक्शन हो, आप अनुभवों का बंडल हो। और हाँ, अगर आपके माइंड में ये मिसकंसेप्शन है कि मैं ये शरीर हूं, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। आप ये शरीर नहीं हो, किसी भी एंगल से नहीं हो, 1% भी नहीं हो। मैं आपको समझाता हूं कैसे। अगर आप ये कहते हो कि मैं ये शरीर हूं, तो आप मुझे बताओ कि इस शरीर में ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप कंट्रोल कर रहे हो। क्या आप अपने दिमाग को खुद कंट्रोल कर सकते हो? क्या आप अपने ब्लड सर्कुलेशंस को कंट्रोल कर सकते हो? क्या आप अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल कर सकते हो? क्या आप सांस लेने को कंट्रोल करते हो? आप मुझे एक भी चीज कंट्रोल करके बताओ। आप अपनी हार्ट बीट को रोक के बताओ। आप अपने दिमाग में हो रहे केमिकल रिएक्शंस को रोक के बताओ। आप अपने स्टमक में हो रही डाइजेस्टिव प्रोसेसेस को रोक के बताओ। आप अगर कहते हो कि आप ये शरीर हो, तो आप ये शरीर नहीं हो। हाँ, ये बात सही है कि आप इस शरीर के थ्रू मैनिफेस्ट होते हो, ये बात बिल्कुल सही है, पर आप ये शरीर नहीं हो। ये जो बॉडी है ये नेचर की है, ये आपकी नहीं है, ये नेचर की है। तो इन अ नटशेल आप ये शरीर नहीं हो, क्योंकि अगर आप ये शरीर होते तो आप अपने शरीर की हर चीज कंट्रोल कर पाते, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आप इस शरीर की किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, ये बात सही है कि आप इस शरीर के थ्रू मैनिफेस्ट होते हो। मैंने अभी शरीर के बारे में जो बात कही ये बहुत ज्यादा डीप है, आपको ये इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगी जब तक आप खुद के साथ इंक्वायरी ना करो। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर तो ये बात समझ में आ गई होगी कि आप बहुत सारे अनुभवों का एक कलेक्शन हो, आप अनुभवों का एक बंडल हो, जिसमें दिखाई देना, सुनाई देना, स्वाद आना, विचार आना और यहाँ तक कि बॉडी का फील होना, ये भी एक्सपीरियंस ही है। आप इन्हीं सभी एक्सपीरियंसेस का एक कलेक्शन हो, जिसे आप आमतौर पर मैं बोल देते हो। देखो, अभी तक मैं आपको जो कुछ भी एक्सप्लेन करा वो इसलिए करा ताकि हमारा जो स्टार्टिंग क्वेश्चन है मैं उसके आंसर को आपको समझा सकूं। हमारा स्टार्टिंग क्वेश्चन क्या था? हमारा स्टार्टिंग क्वेश्चन ये था कि अगर मैं ये शरीर नहीं हूं तो मुझे अनुभव क्यों हो रहा है? तो अब इस सवाल का जवाब दिया जा सकता है, और इस सवाल का जवाब ये है कि शरीर ना होते हुए भी मुझे एक्सपीरियंस इसलिए हो रहा है क्योंकि एक्सपीरियंस ही मैं हूं, एक्सपीरियंस ही मेरा फॉर्म है। यही इस सवाल का जवाब है, क्योंकि एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंसर ये दो अलग अलग नहीं हैं, दोनों एक ही है। आप आत्मा या कॉन्शियसनेस होते हुए भी एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव इसीलिए कर पाते हो क्योंकि आप ही वो अनुभव बन जाते हो। इसे मैं आपको थोड़ा और प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करता हूं कि ये चीजें पॉसिबल कैसे हो पाती है। तो जो कॉन्शियसनेस है और मैं का जो अनुभव है, इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए इसे आप एक एनालॉजी के थ्रू समझ सकते हो। आप कॉन्शियसनेस को पानी की तरह समझो, वो पानी जो पूरी यूनिवर्स में हर जगह फैला हुआ है। और मैं का जो अनुभव है, मैं का जो एक्सपीरियंस है, उसे आप पानी में उठने वाली लहरों की तरह समझो। तो यहां पर जो लहर है वो पानी का एक फॉर्म है। अगर पानी में लहरें ना उठे, पानी तब भी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन लहर के होने के लिए पानी होना कंपलसरी है। लहर पानी से अलग नहीं है, लहर पानी का ही एक फॉर्म है। ठीक वैसे ही जिस तरह हम कॉन्शियसनेस का एक फॉर्म है, हम कॉन्शियसनेस से अलग नहीं है। जो कुछ भी चीजें आपको एक्सपीरियंस हो रही है वो सब कुछ कॉन्शियसनेस का ही एक फॉर्म है, कॉन्शियसनेस का एक फॉर्मेशन है। पर आप एक चीज सोचो कि अगर ये सारे फॉर्म्स अगर ना हो तो क्या आप नहीं होंगे? यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपका सुनाई देना बंद हो जाए, आपका दिखाई देना बंद हो जाए, आपके माइंड में थॉट्स आना बंद हो जाए, आपको ग्रेविटी का फील ना हो, आपको ठंडे गर्म का फील ना हो, एक एक करके आपके सारे एक्सपीरियंसेस को अगर हटा दिया जाए, तो क्या आप नहीं होंगे? शायद आपको यहां पर लगेगा कि मैं नहीं होऊंगा, पर यह बात गलत है,
क्योंकि जब आप एक डीप स्लीप में होते हो, जब आपको बहुत गहरी नींद आ रही होती है, जब आपको कोई सपना भी नहीं आ रहा होता है, तो क्या उस वक्त आपको कुछ अनुभव हो रहा होता है? नहीं, उस वक्त आपको कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा होता है। उस वक्त आप बिल्कुल जीरो स्टेट में होते हो, यानी कि उस वक्त पानी में कोई लहर नहीं उठ रही होती है। उस वक्त आप बिल्कुल शून्य जैसे हो जाते हो। तो क्या आप मर गए? नहीं, आप तब भी नहीं मरे। आप होते तो हो, आप में होश तो होता है। तो आप ये कैसे बोल सकते हो कि आप बिना अनुभवों के एग्जिस्ट नहीं करते? पहले तो हमने इस बात को खारिज करा कि आप ये शरीर नहीं हो। अब हम इस बात को खारिज कर रहे हैं कि आप अपने अनुभवों का कलेक्शन भी नहीं हो। हाँ, ये बात सच है कि अनुभवों का कलेक्शन आपका एक फॉर्म है, पर अभी की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप अनुभवों का कलेक्शन भी नहीं हो, क्योंकि डीप स्लीप की स्टेट में आप होते हो और उस वक्त कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा होता है। उस वक्त सिर्फ पानी रह जाता है, कोई लहरें नहीं उठती है, पर आप होते तो हो तब भी। तो इस एनालॉजी से क्या क्लैरिटी मिलती है? इस एनालॉजी से ये क्लैरिटी मिलती है कि जिसे आप मैं बोलते हो, जो कि है आपके अनुभवों का कलेक्शन, वो आप नहीं हो, वो आपका एक फॉर्म है। और जो एक्चुअल में आप हो वो ही कॉन्शियसनेस है, वो ही चेतना है, वो ही आत्मा है। जब आप गहरे नींद में होते हो तब आप प्योर कॉन्शियस स्टेट में होते हो, लेकिन जैसे ही आप जाग जाते हो तो आपके अनुभवों के कलेक्शन अभिव्यक्त होने लग जाते हैं, आप में लहर पैदा होने लग जाती है। तो अनुभवों के जो फॉर्म्स हैं उनके होते हुए भी आप होते हो और उनके ना होते हुए भी आप होते हो। तो हमारी सारी एक्सप्लेनेशन का कंक्लूजन क्या है, उसका कंक्लूजन एक बार समझ लेते हैं। देखो, हमने शुरुआत में ये सवाल उठाया था कि जो लोग अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर ये समझ पाते हैं कि मैं ही कॉन्शियसनेस हूं, पर उन्हें ये समझ में नहीं आता कि अगर मैं कॉन्शियसनेस हूं तो मुझे दुख और तकलीफ क्यों होती है, मैं चीज़ों को एक्सपीरियंस क्यों कर पाता हूं। क्योंकि कॉन्शियसनेस को तो कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, कॉन्शियसनेस तो हर चीज़ से अनटच्ड है, तो कायदे से हमें कोई अनुभव तो नहीं होना चाहिए था। तो हमें कोई अनुभव क्यों होता है? तो इस सवाल का हमें जवाब ये मिला कि आत्मा होते हुए भी हमें अनुभव इसलिए होता है क्योंकि आत्मा पानी की तरह है, जिसमें लहरें बनती और मिटती रहती है, और वो जो लहरें हैं वो ही हमारे अनुभव होते हैं, जिसे हम मैं बोल देते हैं। हम अपने अनुभवों को ही मैं बोल देते हैं। लेकिन जब अनुभवों की लहरें बनना बंद हो जाती है तब सिर्फ प्योर कॉन्शियसनेस रह जाती है। तो जब भी आपको दुख होता है, जब भी आपको तकलीफ होती है, तो इस बात को ध्यान में रखना कि आपको दुख नहीं हो रहा है, आप ही वो दुख बन गए हो। आप संघर्ष नहीं करते हो, आप ही संघर्ष बन जाते हो। संघर्ष आपका फॉर्म है, दुखी होना आपका फॉर्म है, सुखी होना आपका फॉर्म है, दिखाई देना आपका फॉर्म है, सुनाई देना आपका फॉर्म है, ग्रेविटी फील कर पाना आपका फॉर्म है, ख्यालों का आना आपका फॉर्म है। जितने भी अनुभव होते हैं वो सब के सब आपके फॉर्म हैं। अनुभव आपके फॉर्म हैं, आप अनुभव नहीं हो, आप तो सिर्फ प्योर कॉन्शियसनेस हो। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अनुभव करने वाला कौन है। और जवाब ये है कि अनुभव करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद अनुभव ही है। तो आई होप आपको आज की इस वीडियो से कुछ क्लैरिटी मिली होगी, दिमाग के कुछ आयाम खुले होंगे। बाकी इस पर आपके क्या थॉट्स हैं आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ, क्योंकि मैं हर कमेंट को पढ़ता हूं और उसका रिस्पांस भी करता हूं। और इस पर जेन्युइनली मैं आपके थॉट्स जानना चाहता हूं कि इस पर आप क्या सोचते हो, आपकी क्या राय है, मैं जानना चाहता हूं। बाकी मिलेंगे आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।